खबर है कोयटा से, जहां पर सरकारी अस्पतालों में अद्वियात नायाब हो गई। अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि मामूली दवाएं और तिब्बी आलात बाहर से खरीदने पर मजबूर हैं। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हर चीज़ मुतासर हो रही है। आप किसी ठेले वाले के पास भी अगर चले जाएं और वो आपको महंगा फ्रूट, महंगी सब्जी, महंगे सिंगाड़े भी बेच रहा होगा ना, और आप उसे कहेंगे कि भाई ये बड़े महंगे बेच रहे हो, तो कहेगा आपको नहीं पता पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है और डॉलर की कीमत बढ़ गई है, और वो आपको कह रहा था जी एलसीज बंद पड़ी। ओ भाई खुदा का खौफ करो, मतलब सिंगाड़ों का से क्या लेना देना। तो हर चीज़, मतलब ये तो जो जिसका नहीं भी लिंक बनता उसकी भी कीमत बढ़ी, तो आप सोचिए जिनका लिंक बनता है उनकी कीमतें कहाँ तक पहुंची होंगी। स्पेसिफिकली हम तो बात करें कि अपनी उन दवासाज कंपनीज की। मैंने अपनी अम्मी के लिए दवाएं ऑर्डर की और इससे पहले वो 20 पत्ते आए थे 21,000 रुपए के। हाँ, वो आपने बता रहे थे। कल वो 10 पत्ते 18,000 रुपए के आए। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? मतलब कि विद इन डेज नहीं है, ये तो घंटों की बातें हैं। सुबह ये प्राइस है, शाम को कुछ और ये आपको क्या लगता है कि हर चीज़ में तो वैसे भारत आगे है, आपके शोबे में भारत पाकिस्तान से कितना आगे निकल गया? भारत बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। आप 80s 90s की बात करें ना तो भारत हमसे पीछे था तब। मेडिसिन क्या यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही ये जो यहाँ आया वगैरह फिर उसे कह दो कि ये मरीज को थोड़ा सा बेड चादर चेंज कर दो, हमें मिठाई दे दो, हम शादी पे आए हुए हैं ना। यहाँ मेडिसिन है, सब गवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर फार्मेसी, ना नर्सिस की कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हुए ये जाहिल है। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई पाकिस्तान के अंदर नया बहरान आ चुका है, नया क्राइसिस आ चुका है हॉस्पिटल्स में, यानी कि वहां पर मेडिसिन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और ये वही पाकिस्तानी है जिनको गजवाए हिंद भी कर रहा है और भाई भारत की मेडिसिन भी खानी है और भारत को गालियां भी देते हैं। तो आप लोग कह रहे हैं कमेंट में करके वीडियो शुरू करते हैं। मेडिसिन सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है। मेडिसिन क्या यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही ये जो यहाँ आया वगैरह फिर उसे कह दो कि ये मरीज को थोड़ा सा बेड चादर चेंज कर दो, हमें मिठाई दे दो, हम शादी पे आए हुए हैं। मतलब मरीज के लिए मिठाई दे दो, ये एक लेता। अभी आप मेरे साथ चले, वार्ड का विजिट करें, मैं आपको हालत दिखाता हूँ, अपने भाई की हालत दिखाता हूँ मैं। ठीक, आप जाके देखेंगे तो खुद आपको रोना आ जाएगा देख के। अंदर जाना अलाउ नहीं है, लेकिन ये है कि आपने जो बताया हम उस पर यकीन रखते हैं। आपने क्या 1000 रुपया दे चुके हैं किस चीज का? किस चीज? कभी वर्कर को, कभी चौकीदार को, कभी किसके साथ आए हैं? अपने कोई मसला है या किसी का? नानी है, उनका मसला है। ठीक है, मुझे जितने भी लोग ये देख रहे हैं या मेरी आवाज सुन रहे हैं, मुझे बताएं कि इस इशू को कैसे हल किया जा सकता है आपके ख्याल में? इस इश्यू को ईमानदारी से हल किया जाएगा, कानून की बालादस्ती हो, जो करे कोई जुर्म उसको सख्त सजा दिया, इबरत का निशान बनाया जाए उसको। हम साया मुल्क की बात करें जिसको हम हर चीज में कहते हैं, उससे हमारा मुकाबला ये है वो है। वो आपको पता है इस टाइम वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है इंडिया को। आपको पता है कि दुनिया में वो अपनी दवाइयां बेच रहा है, दे रहा है, चाइना को अपनी दवाइयां दे रहा है। हमें भी जो दुबई से दवाई आती है काफी हद तक वो इंडिया से आती है, हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते? डायरेक्ट कैसे लें जब उसमें कमीशन माफिया है, बेईमानी है, हर चीज में तो बेईमानी इधर रखी हुई है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो अल्लाह का खौफ होगा, आखिरत में हिसाब का खौफ होगा, तो हर बंदा अपने रेंज में रह के काम करें। कि क्या आप जो हॉस्पिटल में आए हैं यहाँ पर मेडिसिन आपको मुनासिब मिल रही है? ना यहाँ मेडिसिन है, जरा थोड़ा सा पीछे, ना यहाँ मेडिसिन है, सब गवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर फार्मेसी, ना नर्सिस की कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हुए ये जाहिल है। मैं इतना पढ़ने लिखने के बावजूद पूछूं जी ये फलाने क्या पेशेंट को बीमारी है, वो आपस में डिस्कस कर लेंगे और मुझे वो समझ आ रही होगी, लेकिन वो आपके साथ उस रवैया उस तरीके से नहीं जैसे होना चाहिए। और हमने आप तो एजुकेटेड सफाई का ये म्यार है कि थूकते हुए लोग गुजरते हैं। मतलब ना सिर्फ डॉक्टर नर्सिस, हम अवाम जो है मॉब भी बदतमीज है ना। और यहाँ पे कोई सफाई का म्यार नहीं, यहाँ पे कोई मरीज को कोई प्रॉपर अटेंड नहीं करता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आपकी अप्रोच है आपको बहुत अच्छा पूछा जाएगा। बताएं कि कैसे बेहतरी आ सकती है? ठीक है, हमने गवर्नमेंट को भी ब्लेम कर देते हैं। एक मिनट, किसी गवर्नमेंट को आपका जो बजट है वो बजट बढ़ाएं, हेल्थ का बजट बढ़ाएं। जहाँ जो डॉक्टर बेचारे 24-24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं उनको आप 30,000 देने पे राजी हैं सिर्फ, सारा इतने साल पढ़ने के बावजूद। जहाँ पे जो लेबर तबका आता है वो हाउस जहाँ पे इतने पैसे 30,000 मिलते हैं, जो डॉक्टर है उसकी आपको सैलरी का नहीं अंदाजा? नहीं जी, डॉक्टर का रवैया बेस्ट है, लेकिन बात यह है कि इतना प्रेशर है इस अस्पताल पे, ना डॉक्टर्स इस काबिल रहते हैं कि वो बोल सके। अच्छा एक मिनट, जो ये लेबर तबका है ये बेचारे ना पेट्रोल अफोर्ड करते हैं, ना ये मरीज को इलाज कराना अफोर्ड करते हैं। एक सेहत कार्ड था, अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स देते थे, हमें कोई सेहत कार्ड 75 सालों के बाद मिला है, वो भी बंद हो गया।
अगर ये मरीज आते हैं कल मैंने सेहत कार्ड पे करवाया सारा। जिनके साथ वर्क हो रहा है, जो हो रहा है वो हो रहा है, ये बात करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा सोशल एक्सपेरिमेंट करेंगे कि एक कंट्री जहाँ पर मेडिसिन की शॉर्टेज है और साथ में एक कंट्री है जिसे वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है, पाकिस्तान कहा यह जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, या हमारे पॉलिटिशियन ये कहते हैं कि अवाम की सोच के मुताबिक या अवाम की मर्जी के मुताबिक हमने ट्रेड बंद की है, मेडिसिन या जो भी चीजें वो बंद की हैं। यहाँ पर पब्लिक से पूछते हैं कि क्या हमें इंसानियत के लिए या मरीजों को बचने के लिए, मरीजों को बचाने के लिए इंडिया से मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं? सिर्फ यस और नो में आंसर लेंगे। आपने भाई क्या हमें मेडिसिन लेनी चाहिए इंडिया से मरीजों को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए? आप हाँ ना में जवाब दे दें। जी लेनी चाहिए। आप क्या जी? नहीं। ठीक है, आपकी मर्जी। मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं? मेडिसिन इंसानियत के लिए लेनी चाहिए के लिए फिर तो फायदा किसको है, पाकिस्तान को या इंडिया को? अगर मेडिसिन लेंगे पाकिस्तान को है। लेनी चाहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए लेनी चाहिए, इंसान की जान बचाने के लिए। आ जाता वो इस्तेमाल कर सकते हैं तो मेडिसिन मैं आपको बताऊं अभी भी ये हमें सब कुछ आता है। सब कुछ आता है। आपने बोला नहीं, ये लोग कौन खाता नहीं खाता? या इंडिया का प्याज चल रहा है, अभी इनको कह रहे हैं कि इंडिया की मेडिसिन ही होनी चाहिए, यहाँ पे तो ट्रेड बंद है, कैसे इंडिया से प्याज आ जाता है? भाईजान सब कुछ उधर इंडिया से आ रहा है। मैं ब्लड दे गया हूँ अभी, जब ये थैला 700 750 का दिया है, जो फ्री होता था। ब्लड की एक पूरी बैग 750 का दिया है कि सिर्फ वो खाली बैग 750 रुपए का यहाँ पे सेल हो रहा है। मैं वाकई में हैरान हुआ। इससे पहले जो पहले घूमते थे वो अच्छी थी। प्लीज ये नुकसान हुकूमत नहीं ठीक है। यहाँ से बैग पहले फ्री मिलता था, अभी नहीं। कल मैं खुद 1500 के लेके आया हूँ। तो अच्छा, ट्रेड जो बंद हो गई मुख्तलिफ इशूज की वजह से, लास्ट में मुझे ये बताएं, फिर आप अपना जूस वगैरह पीना, ब्लड देखें, मुझे बताएं कि यहाँ से अभी भी जो मेडिसिन पाकिस्तान में यूज हो रही है, आपको पता है कि ये इंडिया की काफी हद तक इंडिया की है? जी बिल्कुल। पहले दुबई जाती है, वहां से यहाँ आती है, तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते? पैसे क्यों नहीं बचा लेते? अब भाईजान बस अब किसको क्या कुछ कह सकते हैं, सब लोग एक जैसे हुए पे। सब लोग इधर जो है ना माफिया ने ग्रुप बनाया, माफिया हैं। अगर उनका खात्मा अच्छे तरीके से किया जाए तो इंसान, बाकी रहा इंडिया से मेडिसिन लेने का, इंसानियत की भलाई के लिए कोई भी चीज दुश्मन से बंदा ले सकता है। समझे नहीं क्यों? हम बहसियत मुसलमान अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो इस तरह के मुआहदे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मौजूद हैं कि जो इंसानियत की बेहतरी के लिए उन्होंने ये सब काम किए हैं। मगर उन्होंने वर्क इतना किया कि वो यानी कि हमसे कहीं गुना आगे चला गया, बहुत ज़्यादा। यानी कि वो टॉप कंट्रीज में रैंक कर रहा है और हम वर्स्ट कंट्रीज में रैंक कर रहे हैं आज। अपने मुल्क में रहने वाले जो मरीज हैं उनके साथ कहीं ज्यादती तो नहीं कर? ज्यादती हो रही, बिल्कुल हो रही है ज्यादती। ऐसे से पेशेंट ना यकीन करे, ये गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, यानी कि 4 दिन 5 दिन पेशेंट यानी सड़कों में रोड पे पड़े रहते हैं, एडमिट नहीं होते। ठीक है, अगर कोई यानी कि जो यानी कि अफोर्ड कर सकते हैं वो तो यानी प्राइवेट में चले जाते हैं, अफोर्ड करके वहाँ से यानी कि अपने यानी कि ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। मगर जो उनसे नहीं अफोर्ड कर सकते वो ऐसे रुलते रहते हैं और बीमारी में लगते रहते वो। तो भाई ये थी पाकिस्तानी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की हालत। देखो एक कड़वा सच इंडिया में भी है, यानी कि इंडिया में जो अच्छे डॉक्टर्स हैं ना तो वो पढ़ लिख कर बाहर चले जाते हैं, ये एक रियल कड़वी सच्चाई है। और इंडियंस जिनके पास पैसा है वो बाहर जाकर इन्हीं इंडियन डॉक्टर से इलाज कराते हैं, ये आपको एक्सेप्ट करनी होगी। और जो पाकिस्तान की जो फिलहाल सिचुएशन है वो आप लोगों ने देखी, क्या कुछ वहाँ पर चला हुआ है। यानी कि भाई मेडिसिन तो मेनली तो वही पाकिस्तान का अपना कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ठीक है, वो सब कुछ बाहर से लेते थे पहले। अब उनके भाई जो पोर्ट पर जहाज खड़े हैं उनको पैसे देने के ना बदले वहीं से वो लौट रहे हैं या फिर वो कुछ वहाँ पर भी खड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान का जो सिचुएशन है वो ऐसी आ चुकी है। दूसरी ओर वहाँ के इलेक्शन रुके हुए हैं, तो इलेक्शन हो तो आगे कुछ होए, तो नई गवर्नमेंट आए, कुछ सुधार हो। अब लोग कह रहे हैं हमारे साथ रखे जय जबर जय श्री राम।